क्या कई बार कुछ लोगों को बार-बार गलत पार्टनर मिलता है, उसके पीछे भी न्यूमरोलॉजी ही है? बिल्कुल न्यूमरोलॉजी है। आप प्लैनेट अर्थ से कहीं भाग ही नहीं सकते हैं। कई बार रिलेशनशिप पे मान लो 2 लोगों की डेट ऑफ बर्थ सेम हो जाए, क्या वो दोनों आपस में मतलब उनकी पर्सनैलिटी वाइज़ क्या वो सिमिलर रहेंगे? सिमिलर रहेंगे सम एक्सटेंट तक, लेकिन उसके बाद कोई भी न्यूमरोलॉजी यहीं ख़त्म नहीं होती है। न्यूमरोलॉजी की आगे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से आगे के सारे डेटा चेंज हो जाते हैं, नेम के नंबर चेंज हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कई बार क्या होता है कि रिलेशन काफ़ी टॉक्सिक हो जाता है, उसके पीछे भी क्या न्यूमरोलॉजी स न्यूमरोलॉजी भी है, प्लस आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी थिंकिंग, आपकी एनर्जी भी है। क्योंकि कई बार हम चाहते हैं, हमारी अगर सोच वैसी है कि हम थोड़े से डर रहे हैं, किसी चीज़ का हमारे अंदर ट्रॉमा बैठा है, तो हम वैसे ही नंबर इनवाइट कर लेते हैं अनकॉन्शियसली हमारी लाइफ में, जो हमको कंट्रोल करे, सपोर्ट करे। लेकिन सपोर्ट के साथ साथ कोई पर्सन हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो गया, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गया, तो फिर वहाँ अगेन टॉक्सिक हो जाते हैं रिलेशनशिप। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो फ़ेज़ है वो हमारा पार्टनर होता है और जिन लोगों के जीवन में एक सही पार्टनर है, यानी कि उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, तो उनके जीवन में ग्रोथ देखी गई है। वहीं जिन लोगों का रिलेशनशिप सही नहीं है, उनका पार्टनर अच्छा नहीं है, उनका पार्टनर उनके साथ कॉम्पैटिबल नहीं है, तो ऐसे लोगों का देखा है कि लाइफ काफ़ी स्टक हो जाती है, जीवन में अलग-अलग प्रकार की परेशानी आ जाती है। लेकिन कॉम्पैटिबिलिटी कैसे डिसाइड होती है? क्या कुछ ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिससे हमें तुरंत पता लग जाए कि पर्सन कॉम्पैटिबल होने वाला है या नहीं होने वाला? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, ये न्यूमरोलॉजी कहती है और आज का पॉडकास्ट भी हम इसी विषय पर रखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में न्यूमरोलॉजी का क्या रोल रहने वाला है? किस तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से ये जान सकते हैं कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से ऐसे नंबर्स हैं, डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हैं, जो आपके लिए कॉम्पैटिबल होंगे, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे और कौन से ऐसे हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए? तो मैं चाहता हूँ कि आप आराम से इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आपके जीवन में लव लाइफ से रिलेटेड जितनी भी समस्याएँ हैं, उनको आज ये वीडियो दूर कर देगा। मैं स्वागत करना चाहता हूँ आचार्य विजय लक्ष्मी मैम का, जिनका न्यूमरोलॉजी में 20 साल का एक्सपीरियंस है और जिन्होंने हज़ारों लोगों को न्यूमरोलॉजी के माध्यम से एक सही दिशा दी है। नमस्कार मैम। थैंक यू, नमस्कार। आप कैसे हैं मैम? जी, बहुत बढ़िया और मुझे बहुत अच्छा लगा हमने ये टॉपिक उठाया है। बहुत सारे जितने भी क्लाइंट होते हैं ना, सबकी मेन कॉमन प्रॉब्लम जो है लव एंड रिलेशनशिप है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि एक पूरा पॉडकास्ट इस पे हो और इसमें जितने भी हो सके पॉसिबल हम क्वेश्चंस कवर करें। अगर एक थोड़ा बेसिक अगर मैं जानना चाहूँ तो लव लाइफ न्यूमरोलॉजी से क्या सॉल्व हो सकती है? लव लाइफ सिर्फ इसी से सॉल्व हो सकती है, क्योंकि लव लाइफ की स्टार्टिंग होती है ना, जब हम ऐसे किसी व्यक्ति के क्लोज आ जाते हैं जिसे हम उस दिन से पहले कभी नहीं जान रहे होते। फैमिली में तो हम बचपन से हर किसी को देख रहे हैं, भले हम बहुत ज़्यादा किसी के क्लोज़ नहीं हैं, चाहे अंकल हों, आंटी हों, कज़िन्स हों, बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं हैं। लेकिन फिर भी फैमिली में हम एक-दूसरे के तौर पर हम जान जाते हैं कि उनका नेचर कैसा है, उनसे हमें कितना दूर रहना है, कितना पास रहना है, कितनी क्लोज़नेस बनानी है। लेकिन लाइफ़ पार्टनर की जब बात होती है, तो एक ऐसा पर्सन हमारी लाइफ़ में सडनली लाइफ़ के ऐसे टर्निंग पॉइंट पे हमारी लाइफ़ में आता है, जो हमारी पूरी लाइफ़ को रूल कर रहा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें न्यूमरोलॉजी की थोड़ी-सी कंपैटिबिलिटी देखी जाए, चेक की जाए। मैं इसी में अगर और ऐड करूँ, कई बार ऐसा देखा गया है कि 2 लोग हैं, एक अपने रिलेशनशिप में काफ़ी सक्सेस पा लेता है, मतलब काफ़ी मैचिंग बन जाती है उसकी और दूसरा वहीं स्टक हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? पहले तो वहाँ पर आपकी एनर्जी, आपकी एनर्जी कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। तो सारे लोगों को, जितने भी लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, मैं खाली उन सबको 1 टू 9 के डेस्टिनी नंबर में तो नहीं बाँध सकती हूँ। हाँ, डेस्टिनी नंबर के साथ पर्सनल ईयर में वो जिस नंबर से रूल हो रहे होते हैं, वो ज़रूर से उनकी पर्सनैलिटी में ट्रैक्स आ रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम, जैसे कि एक फैमिली फिज़िशियन होते हैं, जो हमारे घर के सारे लोगों की सारी चीज़ों को जानते हैं और समय रहते हैं आपको एडवाइस करते हैं, किन वायरल इन्फेक्शन से बचना है, क्या आपकी इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है, वो चीज़ें आपको दी जाती हैं, क्योंकि वो आपकी आपके बॉडी के बारे में शायद आपसे ज़्यादा जानते हैं। तो उसी तरह से न्यूमरोलॉजिस्ट है। पिछले ज़माने में भी राजपुरोहित हुआ करते थे, जो आपके बारे में, आपके वंश के बारे में सारी डिटेल्स जिनके पास होती थी।
न्यूमरोलॉजी भी सेम उसी तरह है। पहले जस्ट एक हॉरोस्कोप के थ्रू जाना जाता था, लेकिन अब न्यूमरोलॉजी का भी इनकॉर्पोरेशन हो गया। एस्ट्रोलॉजी की ही एक ये विधा है जिसे संख्या शास्त्र या अंक शास्त्र कहा जाता है, और इसके थ्रू भी हम काफ़ी सारी चीज़ें डिकोड कर सकते हैं, इवन ईज़िली डिकोड कर सकते हैं। और पॉडकास्ट भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि हर पर्सन जो हमारे पास नहीं आ सकता है, वो एटलीस्ट ये पॉडकास्ट देख के जान जाए कि किन चीज़ों को मुझे ध्यान रखना है। पर्सनल ईयर मेरा किस नंबर पे आ रहा है, तो मैं इन ट्रेड्स को अपनी पर्सनैलिटी में इनकॉर्पोरेट करूँ तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकता हूँ। मैम जैसे अभी आप है ना मैसेज दिखा रहे थे कि लव रिलेशनशिप का जो एक केस आया था आपके साथ में, तो उसमें जो पर्सनलाइज्ड न्यूमरोलॉजी जो प्रोफाइल थी, वो कैसे हेल्प करती है लव रिलेशनशिप में? वो ऐसे ही मेरे पास आया था, उसने मेरे किसी पॉडकास्ट में मेरे पर्सनलाइज़ जो न्यूमरोलॉजिकल प्रोफाइल बनाई है मैंने, उसकी हेल्प ली थी उसने, और उसमें कुछ नंबर्स लिखे थे, तो वो उसके साथ बहुत कंपैटिबल थे। लेकिन पिछले कुछ महीने में उसकी एक एंगेजमेंट हुई थी, तो वहाँ पर जब जब मेरी रिपोर्ट उसने देखी तो वो नंबर उसको थोड़े से अनकंफर्टेबल लगे, वो कंपैटिबल नहीं हो रहे थे। और फिर उसने तो ख़ैर इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया, वो न्यूमरोलॉजी को बहुत ज़्यादा जानता नहीं था, इसलिए अपनी लाइफ़ में इनवाइट नहीं करना चाहता था। लेकिन जब उसकी पर्सनल लाइफ़ में जब उसने अप्स एंड डाउन्स देखे, और उस रिलेशन की वजह से उसने इवन अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी कुछ नुकसान देखे, तो फिर ये एंगेजमेंट ब्रेक कर दी। ये सब उसी जो मतलब आपने गाइड किया जो नंबर्स की कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही थी उसके फ्यूचर पार्टनर के साथ। और ये उसको जो आपने जो प्रोफाइल उसको बना के दी, न्यूमरोलॉजी प्रोफाइल बना के दी, वहाँ से उसको ये चीज़ें समझ में आई। वहाँ वहाँ उसने चेक कर लिया था कि ये नंबर मैम की रिपोर्ट के हिसाब से कंपैटिबल नहीं है, लेकिन फिर भी फैमिली ने जो अरेंज मैरिज के जो चलते हैं संस्कार, तो उसके अंदर बंध के उसने वो एंगेजमेंट तो कर ली थी। लेकिन फिर उसकी वजह से जिस दिन उसने एंगेजमेंट की थी ना, उसके सेकंड डे से ही उसकी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, क्योंकि वो नंबर बिल्कुल भी उसको कंपैटिबल नहीं था, उसको सूट नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से दिक्कतें आना शुरू हो गई। तो ऐसा होता है कि कोई हमारी लाइफ में आता है और जैसे वो आए और हमारी कॉम्पैटिबिलिटी नहीं बन रही है, तो हमारे बाकी एरियाज़ में भी वो इफ़ेक्ट करना देखिएगा, स्टार्ट इवन आजकल जैसे हम लोग एक सिंपल सी बात करें, एक बाइक ले रहे हैं, एक कार ले रहे हैं, अगर उस नंबर की कंपैटिबिलिटी भी ना हमारे साथ नहीं बैठ रही, तो कई बार मैंने देखा है मेरे क्लाइंट्स के साथ, उन्होंने कार तो बाय की, लेकिन उसके साथ वो पूरी फैमिली के साथ कभी किसी ट्रिप पे नहीं जा पाते हैं। क्योंकि वो कुछ ऐसे नंबर होते हैं कार के, जो लास्ट के 4 डिजिट का टोटल देखते हैं, वो नंबर अगर फैमिली के किसी पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लैश हो रहे हैं और अपोज़िट है ना, तो वो कभी भी उस गाड़ी का, कार का एन्जॉय नहीं कर पाएगा, वो कभी किसी ट्रिप पे जा ही नहीं और पाएगा। यही हम लव लाइफ एंड रिलेशनशिप वाले सेम में लव कर लाइफ में भी होता है कि अगर आपकी फैमिली का एक एक हार्मनी बन गया है कि 369 से रूल होने वाले पर्सन आपकी फैमिली में है, तो वहाँ पर अच्छी एक हार्मनी देखने को मिलती है, ग्रोथ देखने को मिलती है। आपके पेरेंट्स के नंबर आपको सपोर्ट करेंगे, आपके नंबर आपके कज़िन्स को सपोर्ट करेंगे, आपके सिबलिंग्स को सपोर्ट करेंगे। बट जब कोई एक नया मेंबर आपके फैमिली में आता है और उसके नंबर भी कंपैटिबल होते हैं, तो बोलते हैं ना कि इस बहू के आने से हमारे घर के 4 चाँद हो गए और लक एनहांस हो गए। और कई बार ऐसी पर्सनैलिटी हमारे घर में आ जाती है कि वो समझते हैं पता नहीं किस मुहूर्त में आ गए। तो जो वो इसी वजह से होता है कि नंबर्स की एनर्जी जब कनेक्ट नहीं होती है ना, तो रिफ्लेक्ट करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है घर के लोगों को। आपने बहुत सारे और मैसेजेस दिखाए क्योंकि हम स्क्रॉल करते जा रहे थे तो टेस्टिमोनियल बहुत सारे थे। इतनी एक्यूरेसी कैसे है? एक्यूरेसी देखिए आज से नहीं है, ये वर्षों से है। और ये जो 1000 बीसी में जब मैथ्स का इन्वेंशन होना शुरू हुआ था, चाहे वो आइंस्टाइन हो, चाहे आर्यभट्ट हो, चाहे पाइथागोरस हो, शेल्डियन, देखिए इंडिया में, सॉरी पूरे वर्ल्ड में न्यूमरोलॉजी के सिर्फ 3 ही स्टाइल पॉपुलर हैं, एक शेल्डियन, एक पाइथागोरस, एक इंडियन। इन तीनों में जो ऑथेंटिसिटी है और जितना वर्क किया गया है, जितना इसके ऊपर रिसर्च किया गया है ना, वही इसकी ऑथेंटिसिटी और एक्यूरेसी का राज है। इसलिए इतने ज़्यादा लोग सैटिस्फाई हो जाते हैं सैटिस्फाई और इसमें आपका भी तो एक एक्सपीरियंस होगा जो मुझे लग रहा है। ऑब्वियसली उसके ऊपर हाँ। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं प्रॉपर रेमेडीज निकाल के दे पाती हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया है कि हाँ भैया, 5 नंबर से रूल होने वाले लोगों के लिए बेस्ट होता है कि वो जॉब करें, क्योंकि वो कहीं एक जगह
टिक नहीं पाते हैं। तो बिज़नेस हमेशा कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी और पेशेंस वाले लोगों के लिए होता है। बट 5 नंबर वालों के पास ये चीज़ मिसिंग है, तो मैं उनको जॉब प्रेफ़र करती हूँ। मैंने पर्सनल लाइफ़ में इस चीज़ को सक्सेस होते हुए देखी है, तो मैं आँख बंद करके जब भी 5 नंबर वाले से रूल होने वाले लोग आते हैं, तो उन्हें मैं पहली चॉइस जॉब ही बोलती हूँ। बाद में उनके पर्सनल लाइफ़, उनके नेम नंबर, रेज़िडेंस नंबर को भी इनकॉर्पोरेट करती हूँ और प्रॉपर एक गाइडेंस उन्हें जब सजेस्ट करती तो अगर कोई लव लाइफ वाला पर्सन आएगा तो डे 1 पे उसको अपने जीवन के बारे में ये पता लग जाएगा कि कौन-कौन से लोग उसके साथ कंफर्टेबल हूँ। हैं। बहुत सारे लोग आ रहे थे एक्चुअली, तो फिर मैंने ये लव प्रोफ़ाइल ही बनाया है उनके लिए। एक रिपोर्ट है, ओनली 999 की रिपोर्ट है। इसके अंदर आप अगर 25 क्रॉस कर चुके हैं, तो आपके आने वाले किन सालों में लव मैरिज के या अरेंज मैरिज के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं और किस-किस नंबर से आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी कंपैटिबिलिटी बैठती है। तो ये सारे डायरेक्शंस उस प्रोफ़ाइल में आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब थोड़ा-सा ना पीछे चलते हैं कि एग्ज़ैक्टली ये प्रॉब्लम क्यों होती है? क्या कई बार कुछ लोगों को बार-बार गलत पार्टनर मिलता है, उसके पीछे भी न्यूमरोलॉजी ही है? बिल्कुल न्यूमरोलॉजी है। आप प्लैनेट से कहीं भाग ही नहीं सकते हैं। आपके सराउंडिंग में भी प्लैनेट्स हैं, आपके नंबर्स घर में भी सब जगह इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। मोबाइल नंबर से आपके नाम सेव होते हैं सब आपके सर्कल के मोबाइल में। तो आपके नाम के साथ सोचिए नंबर का कॉर्पोरेशन बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आपके मतलब एम्प्लॉयी कार्ड में भी नंबर्स रिकॉग्निशन होती हैं। इवन आप अगर आपकी खुद की कोई फर्म है तो वहाँ भी आप एक नंबर्स या एक केबिन नंबर्स के नाम से जाने जाते हैं। बैंक में भी आप जाएँगे तो कोई एक सर्टेन पर्सन एक काउंटर नंबर 6 की मैम के नाम से जाना जाता है कि काउंटर नंबर 6 की मैम है। तो आप देखिए नंबर एक इंसान को बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि वाइज़ली हर पर्सन को ये नॉलेज होना कि भई मैं किन नंबर से दूर रहूँ और किन नंबर को अपनी लाइफ़ में इनवाइट करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा और प्रोग्रेस मिले मुझे। कई बार रिलेशनशिप पे मान लो 2 लोगों की डेट ऑफ बर्थ सेम हो जाए, क्या वो दोनों आपस में मतलब उनकी पर्सनैलिटी वाइज़ क्या वो सिमिलर रहेंगे? सिमिलर रहेंगे सम एक्सटेंट तक, लेकिन उसके बाद कोई भी न्यूमरोलॉजी यहीं खत्म नहीं होती है। न्यूमरोलॉजी की आगे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से आगे के सारे डेटा चेंज हो जाते हैं, नेम के नंबर चेंज हो जाते हैं। अभी आपने देखा है कि मान लीजिए घर में जुड़वा बच्चे हुए हैं, तो उनका अगर डेट ऑफ बर्थ 4 नवंबर 2026 आ गया। अब बोलेंगे कि भई दोनों के ट्रेट सेम है, लेकिन जैसे-जैसे वो बड़े होते हैं ना, चेंज हो जाते हैं। अब जुड़वा बच्चे हैं, तो फिर दोनों दोनों का नाम आपने राम 1 या राम 2 तो नहीं रखा होगा ना। एक का नाम राम रखा होगा, एक का नाम जयराम रखा होगा या श्याम रखा होगा व्हाटएवर। तो नेम नंबर की वजह से तो उनकी एनर्जियाँ चेंज हो गई ना, एक नया नंबर उनको कॉर्पोरेट हो गया। डेट ऑफ बर्थ भले दोनों की 4th ऑफ दिसंबर या नवंबर है, लेकिन नेम नंबर की वजह से फिर वो न एक अलग नंबर का इन्फ्लुएंस उनको मिल गया। जैसे हम एक वाटर का एक ग्लास लेते हैं, उसमें 1 ड्रॉप हम इंक का डालेंगे और दूसरा एक ग्लास लिया उसमें भी 1 ड्रॉप इंक का डालेंगे। दोनों में अगर हमने ब्लू ड्रॉप डाला है, तो दोनों के वाटर के कलर सेम रहेंगे, लेकिन एक में हमने फिर ब्लू डालने के साथ एक रेड भी डाल दिया और एक वाले में हमने ब्लैक डाल दिया, तो फिर कलर चेंज हो गए ना। तो उसी हिसाब से जैसे-जैसे आपके नए-नए नंबर दोनों के मोबाइल नंबर तो सेम नहीं होंगे, दोनों के नेम सेम नहीं होंगे, दोनों के व्हीकल नंबर सेम नहीं होंगे, दोनों के आधार आईडी में यूआईडी सेम नहीं होगा, पैन नंबर सेम नहीं होंगे। आप देखिए कितने सारे नंबर इनकॉर्पोरेट हो गए। लेकिन नॉर्मली इतने लाखों पॉडकास्ट बन रहे हैं, सब लोग उनको खाली एक डेस्टिनी नंबर में बाँध देते हैं, जो हमारी प्रोफाइल में नहीं होता है। हम उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देते हैं और बहुत डीप गाइडेंस देते हैं। हमारी रिपोर्ट सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती कि ये आपका डेस्टिनी नंबर है और ये आपका भाग्यांक है, वहीं खत्म नहीं होती हमारी प्रोफाइल। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 पार्टनर की हस्बैंड वाइफ हैं या फिर कपल्स हैं कि डेट ऑफ बर्थ अगर सेम है तो उनका हमेशा सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्योंकि उनकी लाइफ के अंदर काफ़ी सारे अलग-अलग डेटा होते हैं, सब हाँ। डेटा में अगर जहाँ भी थोड़े-से चेंजेस है, तो वो उनकी पर्सनैलिटी में, उनके लक फैक्टर में सारी चीज़ें बदल जाएँगी। तो अगर मैं बात करूँ कई बार क्या होता है कि रिलेशन काफ़ी टॉक्सिक हो जाता है। उसके पीछे भी क्या न्यूमरोलॉजी हो सकती है? न्यूमरोलॉजी भी है प्लस आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी थिंकिंग, आपकी एनर्जी भी है। क्योंकि कई बार हम चाहते हैं हमारी अगर सोच वैसी है कि
हम थोड़े से डर रहे हैं, किसी चीज़ का हमारे अंदर ट्रॉमा बैठा है, तो हम वैसे ही नंबर इनवाइट कर लेते हैं अनकॉन्शियसली हमारी लाइफ में, जो हमको कंट्रोल करे, सपोर्ट करे। लेकिन सपोर्ट के साथ-साथ कोई पर्सन हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो गया, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गया, तो फिर वहाँ अगेन टॉक्सिक हो जाते हैं रिलेशनशिप। तो थोड़ा-सा ओपन अप रहिए और थोड़ी-सी अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा रखिए कि आप बुरी चीज़ों को रिपेल कर पाएँ। अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी थोड़ी-सी मैनिफेस्टेशन पावर को इतना पॉज़िटिव रखिए, इतना स्ट्रॉन्ग रखिए कि कोई भी नेगेटिव एंटिटी आपसे रिपेल हो जाए। क्या बार-बार अगर दिल टूटता है, तो उसके पीछे भी क्या न्यूमरोलॉजी को कंसिडर किया जा सकता है? न्यूमरोलॉजी को कंसीडर करके हम बेनिफिट उठा सकते हैं यहाँ से। हम एक पैटर्न में अगर हम फँस जाते हैं बार-बार, जैसे कुछ बच्चे हैं मेरे पास जो जस्ट कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आते हैं अपने देखने के लिए कि भई ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, मेरे कुछ रिलेशन सडनली बन जाते हैं, बहुत अट्रैक्शन हो जाती है। कोई भी रिश्ता देखिए शुरुआत में जब बनता है ना, तो वो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा-सा पजेशन आने लग गया या कंट्रोलिंग आने लग गया ना, तो टॉक्सिक लगने लगता है। फिर वो रिलेशन ब्रेक हो जाता है और फिर सडनली आप किसी दूसरे रिलेशन में घुस गए, तो वही सेम एनर्जी लेके जब आप किसी नए रिलेशन में जाएँगे ना, तो अगेन वहाँ भी आपको वही फीलिंग होगी और वही घुटन सी महसूस होगी। इसलिए जब हम एक रिलेशन से बाहर निकलते हैं, तो पहले उन्हें उन्हें उन रिलेशंस की यादें हमें अपने आप से दूर करनी चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए और उस एनर्जी से बाहर आना चाहिए। कुछ दिन आइसोलेशन में भी रह सकते हैं, अपने माइंड एनर्जी पे, अपनी मेंटलिटी पे, अपने इमोशंस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद हम किसी नए रिलेशन को एक्सप्लोर करते हैं, तो फिर ये पैटर्न ब्रेक हो जाते हैं। वैसे रिलेशनशिप में सबसे पावरफुल नंबर कौन-सा माना गया है? सारे नंबर पावरफुल होते हैं, लेकिन जब आप किसी गलत नंबर के अट्रैक्शन में आ जाते हैं, जो अनकम्पैटिबल नंबर हैं आपके नंबर्स के साथ, उनके पावर में आ जाते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, तो फिर आप अनलकी हो जाते हैं। कोई भी नंबर अनलकी नहीं होता है, सारे नंबर लकी ही होते हैं। बस जो खेल होता है वो कॉम्पैटिबिलिटी कंपैटिबिलिटी का होता है और वो और भी वो कभी कंपैटिबिलिटी हर जगह ध्यान रखना होता है। हालाँकि ये हमारा पॉडकास्ट सिर्फ लव रिलेशनशिप पे है, लेकिन कंपैटिबिलिटी हर जगह देखनी चाहिए हमें, फ्रेंड सर्कल में, हमारे कॉलेज जो हम जहाँ एडमिशन ले रहे हैं वहाँ, ऑर्गेनाइज़ेशन जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, या सिटी जिस जिस सिटी में हम रह रहे हैं। तो ये सारी कंपैटिबिलिटी भी देखना बहुत ज़रूरी होती है। इवन आप आउट ऑफ इंडिया अगर जा रहे हैं अपने करियर को सेटल करने के लिए या पूरी फैमिली के साथ मूव ऑन कर रहे हैं, तो भी ये जो कंट्री के जो कोड होते हैं, पिन कोड जो होते हैं, ज़िप कोड, वो प्लस कंट्री का जो टोटल नेम नंबर होता है, उसकी कंपैटिबिलिटी भी देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मुझे कनाडा सूट होता है, मुझे यूएस सूट नहीं करता है। ये मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ के डेट हिसाब ऑफ से। बर्थ के अकॉर्डिंग, यस। तो डेट ऑफ बर्थ हमारे जीवन में इतना रोल प्ले करता है। जी। जिन लोगों के ब्रेकअप हो जाते हैं और उसके बाद कहीं न कहीं उनके मन में ये लगा रहता है, वो अपने एक्स को बार-बार मिस करते रहते हैं। तो क्या डेट ऑफ बर्थ से ये पता लगाया जा सकता है कि एक्स वापस आएगा या नहीं आएगा? देखिए, मेरे पास तो जितने भी क्लाइंट आते हैं ना, तो मैं कभी ऐसा उन्हें कोई नंबर सजेस्ट ही नहीं करती हूँ कि उन्हें ब्रेकअप जैसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन का सामना करना पड़े। मेरे किसी क्लाइंट के साथ तो ये आज तक टच वुड हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ नंबर ऐसे हैं जो जिन्हें इस ट्रॉमा से गुज़रना पड़ता है। स्पेशली नंबर 9, जो कि उनकी आदत होती है कि हमेशा पास्ट से ईज़िली मूव आउट नहीं कर पाते हैं, वो मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। तो 9 के लिए ये सिचुएशन सबसे वर्स्ट होती है। लेकिन हाँ, अगर हम नंबरों का ध्यान रखें, जिस तरह से फैमिली डॉक्टर होते हैं, एक फैमिली न्यूमरोलॉजिस्ट रखें, एक फैमिली प्रोफाइल पूरे ईयर की हमारे हाथ में हो, जिसमें हमारे पर्सनल ईयर, अंतर्दशा, दशा, बेस्ट नंबर, बेस्ट कंपैटिबल पीरियड के बारे में हमें पहले से जानकारी हो, तो हम इस तरह की सिचुएशन में कभी पड़ेंगे मतलब नहीं। इट्स ए काइंड ऑफ लाइक एक आप गाइड की तरह वो काम करेगा कि इस मंथ आपके साथ क्या होने वाला है, तो आप उन चीज़ों से बच सकते हैं। क्योंकि लाइफ कभी भी देखिए थ्रू आउट द ईयर सेम तो रहती नहीं है। कहीं न कहीं अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं, तो हमें अगर वो पहले से ही पता होंगे तो हम उनके लिए प्रिपेयर रहेंगे ना। ऑलवेज़ बोला भी यही जाता है कि क्या प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अच्छा, जब हमारी लाइफ में जो लोग आते हैं, जो हमारे रिलेशन में आते हैं, क्या हमारे जीवन में पहले से ही तय होता है कि वही लोग हैं? यानी कि कई बार वो कार्मिक भी होते हैं, कई हाँ, बार प्राथमिक सोलमेट होते ही हैं, क्योंकि एक बच्चे का बर्थ भी होता है, तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं होता है। जो हमारे कार्मिक रिलेशन उनके साथ जो पेंडिंग रह जाते हैं, इवन सिर्फ़ बच्चे की ही बात नहीं है, हमारा पार्टनर भी, हमारे
जो वर्क एनवायरनमेंट पे भी जो लोग होते हैं, उनसे कहीं न कहीं हमारे कुछ न कुछ कार्मिक लेन-देन बने ही रहते हैं, तभी वो हमारी लाइफ में आते हैं। कोई हो सकता है हमारा ब्रदर रहा हो, कोई फ्रेंड रहा हो, इस समय हमारा कलीग रहा हो, क्योंकि हमारे कुछ न कुछ उनसे कनेक्शंस रहते ही हैं। तो ये जो सोल की जर्नी है, ये कभी ख़त्म नहीं होती है, रिपीट होती रहती है। तो ये बहुत सिंपल सी लॉजिक है इसके पीछे कि हाँ, ये रिपीट होते हैं और आप जिन एनर्जीज़ को जिस तरीके से इनवाइट करते हैं, वो आपकी लाइफ में उसी तरह से आते हैं। तो क्या सोलमेट हमारा हमेशा लाइफ पार्टनर बनता है? हर सोलमेट अपना पार्टनर नहीं बनेगा, कुछ सोलमेट हमारे लाइफ में कुछ सर्टेन पीरियड्स के लिए आते हैं, उनसे हमारा उतना ही लेन-देन रहा होता है। और एक मूवी आई थी इमरान हाशमी की, जिसमें विद्या बालन के साथ उसमें दिखाया था कि एक उनका वो लकी चार्म की तरह उनकी लाइफ में आती है, एक सर्टेन टाइम के लिए उनकी लाइफ में आती है, एक गोल्डन पीरियड दिखाती है और फिर वो उनकी लाइफ से मूव ऑन हो जाती है। तो ये होता है, ज़रूरी नहीं है सोलमेट आया है तो वो थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ ही रहेगा एज़ अ पैरेंट या एज़ अ लाइफ पार्टनर, ऐसा नहीं होता है। सोलमेट आपके लाइफ में एक वो पर्सन होता है, जो आपके लाइफ में एक मेमोरी बनाने, एक लेसन सिखाने के लिए आता है और आपकी लाइफ को एक अलग हाइट पे ले जाता है, अलग फ्लो में ले जाता है, कुछ गेन्स भी करवा देता है और उतनी पीरियड में आके अपने जो भी डेब्ट्स हैं, जो कार्मिक साइकिल है, वो कंप्लीट करके शायद वो आपकी लाइफ से चला भी जाए। हर बार ये नहीं होता है कि चला ही जाए। तो सही सच्चा सोलमेट पहचानने का क्या कोई संकेत भी हो सकता है? क्या न्यूमरोलॉजी से वो कर बिल्कुल सकते हैं? होता है, वो पीरियड वो आपकी लाइफ में जब भी आएगा, चाहे वो आपका किड है, चाहे लाइफ पार्टनर है, चाहे कोई आपका व्हीकल भी है, जब वो आपकी लाइफ में आता है ना, तो सडनली कुछ लकी-लकी चीज़ें होने लग जाती हैं आपके साथ, आपकी सडनली वेल्थ बढ़ने लगेगी, आपकी मेंटलिटी बहुत क्लियर हो जाएगी। अगर आप बहुत अग्रेशन और स्ट्रेस में थे, तो वो सारा कुछ दूर हो जाएगा। आपको अंदर से ही कुछ ऐसी फीलिंग होगी कि शायद कुछ तो ब्लेसिंग्स मेरे साथ जुड़ गई है। तो ये सोलमेट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। और अगर किसी पर्सन की लाइफ में अगर वो सोलमेट उसके लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, तो उसको मालूम पड़ जाएगा और उसको उसको रोक के रखना चाहिए, उसको अपने साथ बना के रखना चाहिए। जो लोग सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में सोलमेट नहीं है, क्या ये उनकी किस्मत में पहले से ही लिखा था कि आप सिंगल ही रहेंगी? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोग होते ही हैं सिर्फ़ अकेले रहने के लिए ही बने होते हैं। उनकी एनर्जीज़ इतनी हाई हो रही होती है कि उनके साथ किसी की कंपैटिबिलिटी ही नहीं बैठती है और बेटर है कि हम किसी और को दुखी करें अपनी वजह से, इससे अच्छा है हम सिंगल ही रह जाएँ। सोलमेट क्या हमारी परीक्षा भी लेता है? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि सोलमेट एक वो पर्सन होता है ना, जो मतलब कई युगों से आपके साथ ट्रैवल कर रहा होता है और जब भी वो आता है आपके लाइफ में, तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होने लग जाती हैं, तो ये डेफ़िनेटली बोल सकते हैं और इसको। अगर मैं ये बोलूँ कि पहचानने का क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है क्या जिससे कंपैटिबिलिटी, अगेन कंपैटिबिलिटी, जैसे 5 नंबर की कंपैटिबिलिटी 1 के साथ भी बहुत अच्छी बैठती है, क्योंकि वहाँ एक बहुत सेंस आ जाता है। 1 नंबर वाले को काफ़ी कंट्रोलिंग होती है, अपने आप में सेंस होती है और 5 नंबर काफ़ी हसल होता है और थोड़ा एक हाइपर एक्टिव होता है। तो जब भी 1 नंबर वाला उसके इन्फ्लुएंस में आएगा, तो उसको लगेगा हाँ, लाइफ में कोई स्टेबिलिटी, कोई ठहराव, कोई अच्छी चीज़ें हो रही हैं। तो मालूम पड़ जाता है कंपैटिबिलिटी। जैसे अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट की हेल्प लें, हमारी प्रोफाइल की हेल्प लें, तो आपको बहुत क्लियरली मालूम पड़ जाएगा। अदरवाइज़ आपको अपने सेंसेस यूज़ करने पड़ेंगे कि कौन मेरा सोलमेट है और किससे मेरी कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी बैठ रही है। ये जो न्यूमरोलॉजी प्रोफाइल है, पर्सनलाइज्ड न्यूमरोलॉजी प्रोफाइल है, उसके अंदर ये चीज़ें पता लग सकती हैं पर्सनलाइज़ कि हमारी डेट ऑफ सारी बर्थ से चीज़ें। मेरे कंपैटिबिलिटी किस-किस से बिल्कुल, हो सकती है। बिल्कुल। और अगर आपकी लाइफ में वो वाले लोग हैं, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आप किसके साथ कंपैटिबल हैं या आपको नहीं। प्रोफाइल देख के समझ ही आ जाएगा कि मेरे पापा क्यों बने हैं, क्योंकि आपकी सोल जर्नी उनके साथ कई युगों से चलती आ रही है, तभी वो आपके डैडी बने हैं। मैम कई बार देखिए जैसे बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं, हज़ारों वीडियोज़ होते हैं, जिसमें ऊपर-ऊपर से बता दिया जाता है। अब उसमें लोग ये देखते हैं कि इस नंबर के साथ ये नंबर कंपैटिबल है या नहीं है। अगर कई बार ऐसा हो कि जिस तरीके से जो ऊपरी ज्ञान है, ऊपरी ज्ञान मतलब जैसे कोई वीडियो देख लिया कि 1 के साथ 4 नंबर सही नहीं रहेगा, 8 नंबर सही नहीं रहेगा। तो अगर किसी की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आता है, जिसकी कंपैटिबिलिटी सही नहीं बन रही है, तो क्या उसको आगे बढ़ना चाहिए?
अगर वो उसके साथ आगे बढ़ता है तो उसे ये समझना होगा कि मेरे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल आने वाले हैं, बहुत सारा स्ट्रेस आने वाला है, तो कोई भी स्ट्रेस को तो इन्वाइट नहीं करेगा अपनी लाइफ में, तो ऑब्वियसली ऐसे रिलेशन को बहुत ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, दोनों के लिए टॉक्सिक होता है। यानी कि अगर मान लो कोई 1 नंबर वाला है, उसकी कोई लाइफ में 8 नंबर वाला आता है, तो थोड़ा-सा कॉम्पैटिबिलिटी इश्यूज़ आ सकते हैं उसके साथ। कंफर्टेबिलिटी इशू भी आएगा, प्लस ईगो क्लैशेस भी होंगे और लाइफ पूरी मतलब अलग ही हो जाएगी, अलग ही लेवल पे चली जाएगी। इवन सक्सेस तो हैम्पर होगी डेफिनेटली, वेल्थ भी हैम्पर होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में जैसे आपने देखा कि हमारी लव लाइफ में न्यूमरोलॉजी का क्या रोल है, और दूसरा हमने डिस्कस किया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी कौन-कौन से राज खोल सकती है, कहाँ-कहाँ से आपकी लाइफ में हेल्प कर सकती है। और इसी चीज़ पे एक पर्सनलाइज्ड न्यूमरोलॉजी प्रोफाइल है, जो आपको आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पूरा ईयरली आप अपना खुद देख सकते हैं कि कौन-सा मंथ मेरे लिए बेटर रहेगा, कौन-सा कलर मेरे लिए बेटर रहेगा, कौन से ऐसे नंबर्स मेरी लाइफ में आएँगे जो मेरे लिए कॉम्पैटिबल हैं, और कौन से नंबर्स मेरी लाइफ में अभी एग्ज़िस्ट करते हैं जो कॉम्पैटिबल नहीं हैं, जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, जीवन स्टक हो गया है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो एक बार मैं चाहता हूँ कि पर्सनलाइज़्ड न्यूमरोलॉजी प्रोफाइल आप ज़रूर चेक कीजिए। हो सकता है कि आपको जीवन की एक नई दिशा मिले। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए वीडियो, नए टॉपिक में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।